हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का लास्ट यूनिट दैट इज़ यूनिट नंबर 5 के लास्ट 2 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड डाइवर्सिटीज़ इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्टार्टिंग विद स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? जब आप किसी काम में इन्वॉल्व होते हो, तो जब आप ओवरबर्डन हो जाते हो किसी काम से, या आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा प्लीजिंग नहीं होता है कि आपको टेंशन होने लगे किसी चीज़ की, तो ऐसी अपन लोग स्टेट ऑफ माइंड को स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो जॉब की क्वालिटी। किसी का जॉब ही प्रेशर वाला होता है। ठीक है, जैसे कॉल सेंटर्स हुए, उसमें आपको कंटिन्यूसली बार बार कॉल्स आएंगे, यू हैव टू आंसर द कॉल, यू हैव टू रिपीट द सेम थिंग। ठीक है, तो कुछ जॉब्स ऐसे होते हैं जो खुद एक बहुत ज़्यादा वर्कलोड वाले रहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कॉल सेंटर्स की जॉब हो गई, ठीक है, जिसमें आपको कंटिन्यूसली इनपुट आउटपुट जनरेट करते ही रहना। आप इनपुट दोगे आउटपुट आएगा, इनपुट दोगे आउटपुट आएगा, ये सारी चीज़ें कंटिन्यूसली चलती रहती हैं। तो कुछ जॉब की क्वालिटी ऐसी होती है, तो वहाँ से आपको स्ट्रेस आ जाता है। तो फर्स्ट सोर्स ऑफ स्ट्रेस इज जॉब की क्वालिटी खुद। नेक्स्ट है फिजिकल इन्वायरमेंट। अब जैसे इन्वायरमेंट में कुछ ऐसी चीज़ चल रही है, आपने कोई बैड न्यूज़ सुन ली, ठीक है, जिससे आपको भी थोड़ा सा आपके वर्किंग कंडीशन पे वो चीज़ इम्पैक्ट डाल रही है, आपकी वर्किंग स्पीड पे वो चीज़ इम्पैक्ट डाल रही है। ठीक है, फिजिकल इन्वायरमेंट में कुछ ऐसी चीज़, फैमिली में कुछ मिसहैप हुआ, ठीक है, तो ये सारी जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वाली चीज़ें हैं जो आपको स्ट्रेस देती हैं, उन चीज़ों को आप बार बार सोचेंगे, तो ये होगा फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, फिर एक करियर प्रॉस्पेक्ट्स। करियर प्रॉस्पेक्ट्स मतलब प्रमोशन वगैरह का स्ट्रेस लेना, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिमोशन का भी कल्चर रहता है कि अगर आप अच्छे से काम नहीं करोगे तो आपको अपनी पोस्ट से नीचे भी डिमोट कर सकते हैं। तो ये वाले जो स्ट्रेस रहते हैं, प्रमोशन मतलब करियर रिलेटेड स्ट्रेस की, आपको अपनी कंपनी में इतना अच्छा रिकग्नाइजेशन नहीं मिल रहा है, आपको जॉब से निकाल दिया, तो इस टाइप के जो स्ट्रेस, जो करियर रिलेटेड स्ट्रेस होते हैं, वो इस वाले पॉइंट में आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट है फाइनेंशियल कंडीशन। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको अपनी फ्यूचर की टेंशन होगी, फैमिली की टेंशन होगी कि हाउ यू विल अपब्रिंग दैट, हाउ यू विल डू ऑल द जो भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहता है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स योर फैमिलीज, हाउ यू आर गोइंग टू फुलफिल दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो इस टाइप का जो स्ट्रेस रहता है वो कहलाता है अपन का फाइनेंशियल कंडीशन वाला स्ट्रेस। ठीक है, तो ये आपके सारे थे सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। अब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, उनको आजकल की जो ऑर्गेनाइजेशंस है बहुत ही एम्प्लॉयज़ ओरिएंटेड हो गई हैं, जो एम्प्लॉयज़ की हर एक चीज़ का ध्यान रखने लगे हैं। ठीक है, तो आज ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो गई हैं जिससे आप अपने एम्प्लॉयज़ का स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग ऐसी ही कुछ चीज़ें, ऐसे ही कुछ टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है। तो सबसे पहले तो कॉमन मेजर्स लाइक एक्सरसाइज वगैरह हो गया, प्रॉपर प्लानिंग करना चीज़ों की पहले से ही, प्रॉपर ट्रेनिंग देना एम्प्लॉयज़ को जिससे उनको बिल्कुल भी स्ट्रेस ना हो। ठीक है, तो ये तो कॉमन मेजर्स हो गए जो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, वीकली एक्सरसाइजेस सेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो एकदम रॉकिंग म्यूजिक के साथ स्टार्ट होती है मॉर्निंग में काम करना, ताकि उनमें मोटिवेशन आए, ठीक है, काम करने से उनका स्ट्रेस पूरा चला जाए, जो भी वो लोग फैमिली का स्ट्रेस लेकर आए हैं वो पूरा हट जाए और उनका फोकस सिर्फ काम पर रहे। तो ये कॉमन मेजर्स में आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल रोल क्लैरिटी। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में पहले से ही रोल की क्लैरिटी कर देंगे कि यार आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, मतलब काम का डिवीजन कर देंगे, तो जाहिर सी बात है एक एम्प्लॉय पे सारा बर्डन नहीं जाएगा, सारा बर्डन नहीं जाएगा तो एटलीस्ट उसको वर्क स्ट्रेस तो नहीं होगा। ठीक है, तो पहले से ही जॉब की क्लैरिटी कर देना इज़ ऑर्गेनाइजेशनल रोल क्लैरिटी। नेक्स्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। आजकल ऑर्गेनाइजेशंस में बाहर से स्पीकर्स को या डॉक्टर्स को बुलाया जा रहा है जो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेंगे या उनको समझाएंगे कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस लेने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, आपको स्ट्रेस कैसे रिड्यूस करना चाहिए। तो ये सारा एक सेमिनार सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में आजकल रखा जा रहा है। इनफैक्ट कोविड के टाइम पर तो बहुत ज़्यादा अपन लोग का फिजिकल स्ट्रेस भी बढ़ गया था, वर्कलोड भी बढ़ गया था, वर्क फ्रॉम होम हो रहा था, कल्चर चेंज हो गया था, पूरा काम करने का तरीका चेंज हो गया था, सैलरी कम हो गई थी, बहुत सारे स्ट्रेस के आपके पास रीजंस हो गए थे। तो कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस में रियली में स्ट्रेस मैनेजमेंट के जो सेमिनार्स हैं वो रखे गए थे, ताकि एम्प्लॉयज़ की जो मेंटल वेलबींग है उसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। दूसरा है आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट है वो सपोर्टिव होना चाहिए। सपोर्टिव मतलब अगर किसी एम्प्लॉई को कोई दिक्कत है तो उसको एज अ फैमिली ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, जैसे सब लोग मिलजुल कर किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं उस टाइप से आपका ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट इतना सपोर्टिव होना चाहिए कि एम्प्लॉयज़
को खुद ही स्ट्रेस कम हो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं, ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिससे आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, मैनेजिंग डाइवर्सिटीज़ इन ऑर्गेनाइजेशन। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम लोग देखें तो एक ही तरीके के लोग नहीं होते हैं, ठीक है। एक ही जेंडर के लोग नहीं होते हैं, एक ही रिलीजन के लोग नहीं होते हैं, एक ही कास्ट के लोग नहीं होते हैं, एक ही एजुकेशन बैकग्राउंड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लोग नहीं होते हैं। तो इन सबको ही हम लोग डाइवर्सिटीज़ बोलते हैं, ठीक है। एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो अलग अलग तरीके के लोग काम करते हैं साथ में मिलजुल कर, इसी को हम लोग डाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इन डाइवर्सिटीज़ को मैनेज कैसे करेंगे अपन, है ना। मैनेज कैसे करेंगे मतलब कि अब देखो मैनेजर है, उसको डील करना है बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोगों से, सब लोगों का माइंडसेट अलग, सबकी थिंकिंग अलग, सबके ओपिनियंस अलग, सबके थॉट्स अलग, कैसे डील करें, ठीक है। तो ये हम लोग इस वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग विद कैटेगरीज की, कौन कौन सी पॉसिबल कैटेगरीज हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, कितने तरीके के लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो एसटीज और एससीज जो होते हैं, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट वाले लोग होते हैं, उस एक इनका ग्रुप होता है। दूसरा, इनके अलावा अगर कोई बैकवर्ड क्लासेस होती है तो उनका एक ग्रुप होता है। तीसरा, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन सोशल सोसाइटी के लिए कुछ वेलफेयर करना चाहती है तो कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन में डिसेबल्ड लोगों को भी जॉब दी जाती है, ठीक है। तो थर्ड ग्रुप हो जाता है डिसेबल्ड लोगों का। फोर्थ ग्रुप हो जाता है अलग अलग जेंडर के बेसिस पे जो डिवीजन रहते हैं, मेल्स फीमेल्स, ठीक है। नेक्स्ट है अदर। अदर कैटेगरीज में क्या आ जाएंगे आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की वजह से जो आपका डिवीजन एक क्रिएट हो जाता है, एक्सपीरियंस नॉन एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो डिवीजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। या दूसरी चीज़ों में और भी तरीके के, मतलब कोई फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, कोई फाइनेंशियली वीक रहता है, तो ये और भी तरीके के आपके ग्रुप्स फॉर्म हो सकते हैं, कैटेगरीज फॉर्म हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपके अदर्स में चली जाएंगी, ठीक है। तो ये आपके कुछ कैटेगरीज होती हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को डील करना पड़ता है इन कैटेगरीज के साथ, एक मैनेजर को इन कैटेगरीज के साथ जो है डील करना पड़ता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे चलते हैं, इनको मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है। इतने सारे लोग अंडर वन रूफ इतने सारे आर्ट्स के लिए काम करेंगे तो कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि सबके ओपिनियंस मैच नहीं होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होंगे, तो इन सब चीज़ों को मैच कैसे करना है हम लोगों को। सबसे पहले तो लर्निंग मतलब क्या कि जो मैनेजर्स हैं उनको सिखाया जाएगा कि आपको इतने सारे लोगों के साथ डील कैसे करना है, ठीक है। जो इतने सारे लोग हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, इन सबको कैसे डील करना है ना। उनको पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, इन सब चीज़ों की। फिर दूसरा एम्पैथी मतलब क्या कि आप दूसरे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को सोचें, ठीक है। अब मतलब उनकी जगह पर अपने आप को रख के सोचना, तो ये इससे भी अलग अलग कैटेगरीज के लोगों को हम लोग जो है सेटिस्फाई कर सकते हैं एज अ मैनेजर, ठीक है। किसी की प्रॉब्लम को सुनना, समझना, उसकी जगह पर अपने आप को रख कर सोचना इज़ नोन एज एम्पैथी, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग। जो एचआर मैनेजर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे सॉल्व करना है, आपको अलग अलग ग्रुप्स को मैनेज कैसे करना है, तो ये सारा आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा, तो ट्रेनिंग के थ्रू आप मैनेज कर सकते हैं। दूसरा, आजकल क्या है कि काफ़ी सारे लोग फैमिली वाले जो लोग रहते हैं, लाइक हस्बैंड वाइफ दोनों एक ही जगह पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से इतना ज़्यादा आजकल वर्क कल्चर जो है बढ़ गया है, तो इसलिए फैमिली और वर्क लाइफ का बैलेंस इतना ज़्यादा क्रिएट नहीं हो पाता है। तो इसको क्रिएट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में आजकल प्रोग्राम्स रखे जाते हैं जिससे हम लोग की वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छी रहती है, ठीक है, बैलेंस प्रॉपर रहता है वर्क और लाइफ में, ठीक है। तो ये कुछ मैनेजमेंट के हम लोगों ने तरीके देखे कि कैसे हम लोग अलग अलग डाइवर्सिटीज़ को एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में मैनेज करेंगे और स्ट्रेस को भी कैसे मैनेज करेंगे। दिस वॉज इट, वी हैव कंप्लीटेड आवर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर यूनिट नंबर 5। आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर। थैंक यू सो मच।